जो उनको आप और शायद गांव में हमें अभी तक नहीं समझ में आई बात चीज, लेकिन है पूरे के पूरे भारतवर्ष में जितने अपने मोहल्ला हैं, जितने हमारे वार्ड हैं, उतने सब जगह पे हमारे लोग, हमारे बाल बच्चे जो पढ़ लिख न पाए, उनके लाने भाई शराब खिलवाई जा रही, जुआ खिलवाया जा रहा है, सट्टा खिलवाया जा रहा है। अब तुम पढ़ो कैसे? अब तुम पढ़ लिख के आगे जय हो कैसे? भाई 5 साल को बाल बच्चे हुई जब तुम भाई दारू को पौआ देखे है, जब उन्होंने सट्टा की पट्टी देखे है, जब पे पैसा को अर्थ समझते हैं कि पैसा होत का है, तो किताबों से मतलब ही नहीं। और 22 स्थिति है कि 5वीं पास नहीं हो पा रहे, 8वीं पास नहीं हो पा रहे, या 10वीं से वापस आ रहे। तो एक सबसे बड़ा कारण जो है कि भाई ये जो नशा है, नशाखोरी से अपन को दूर जाने, दारूखोरी से दूर जाने, तब अपनों घर संपन्न हुई है। और देखो वोट के टाइम पे खूब आए, और आज हमें तो वोट मंगा भी नहीं आए। अगर आप और लग रहा हो कि हम वोट मंगा भी आए हैं, तो हमें तो वोट मंगा भी नहीं आए। छोटा सा लड़का है तुम्हारा नहाती हुई है मोड़ा हुई, उसे पूछो हम कब से लगे कि बेटा तुम्हारे मोहल्ला में गाँव में बैठ नहीं सकता, लोगों में बिठा लो, बहुत लोग जानते हैं, और इतने नहीं बिठाने आगे ले चलो, हम होते बिठा लो, गाँव गाँव बिठा लो। हमारी अंतिम सांस है जब तक हम बैठें और अपने लोगों को समझें। हमें बहुत अच्छे से पता है हमारी समाज जागरूक नहीं है, लेकिन उन्हें जागरूक करने पर है। अब जब जागरूक कर दे हो तो तुम सत्ता में भी जे हो, और जब सत्ता में जे हो तो भाई अपने लोगों को हनन भी नहीं, उनके अधिकार खत्म भी नहीं हुए। तो आज जो हम काम कर रहे हैं अपने लाने नहीं कर रहे, हमें बहुत अच्छे से पता है हम विधायक ने बने, हम सांसद ने बने, हम पार्षद ने बने, लेकिन आगे वाली पीढ़ी की हम गारंटी देकर जा रहे हैं कि इन्हें हम बना के छोड़े। हम इतनी नींव मजबूत करके गए हैं कि भाई ये बन है। तो साथियों, अंत में एक ही चीज कहेंगे, और वो ये है कि आप लोग समझो बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली का इशारा, जिन्होंने के बताते हैं है ना, उस उंगली के इशारे को समझो कि हमें कहीं और नहीं जाना है। जो बार बार उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है, मास्टर चाबी बोले बाकाहात मास्टर चाबी कि कौन मेरी तारे में लगा दो तारा खुल जाए। तो भाई मास्टर चाबी कौन के लाना? कहीं सत्ता के लाना। अब सत्ता का हो, जिस तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, ठीक है ना, वो कहा सत्ता पे जाओ, तो तुम्हें अपने लोगों को सरपंच बनाने, अपने लोगों को जनपद सदस्य बनाने, अपने लोगों को भाई जिला सदस्य बनाने, अपने लोगों को विधायक बनाने, अपने लोगों को जब बाबा साहब ने अधिकार दो वोट देवे को और उते जावे को, तो भाई विधायक भी बनाने, सांसद भी बनाने। और जब उनको तुम उते ले जाए हो तो अपने जैसे लोग रहे हैं, जो सामाजिक लोग रहे हैं, तो वे अपने समाज की बात करें। तो अपन को सबसे ज्यादा जोर लगाने वोट पे, और वोट पे का जोर लगाने हैं, बैठो भाई 2 मिनट बस 2 मिनट बस। वोट पे जो ध्यान रखने हैं कि न तुम्हें भैया पैसों में बिकने हैं, और न धुतियों में बिकने हैं, न बिछिया डोरों में बिकने हैं, और ठीक है ना, और तुम्हारा दारू और पंगों में नहीं बिकने आए। 500,000 दे देते हैं, एक बार देते हैं, और बार बार 5 साल तक तुम्हारा शोषण करते हैं। अब कौन विधायक आ रहा कहते, हमारे पहले कितने लड़े थे बीएसपी से, भाई हमारे पहले कितने बीएसपी से लड़े, दोबारा कौन होते दिखानो तुम्हें का। आज बात जा है कांग्रेस से कितने लड़े, दोबारा दिखाने का थे, तो कोई तो रोक नहीं है दद्दा, मतारी जय रोक भी आए हैं, जा चीज अपन रोकने। तो कहने को मतलब जो है कि आप और समझ गए, वोट को अधिकार बड़ी मुश्किल से ना हो बाबा साहब ने। अगर समय आए तो हम बताएं 1930 से 1921 1932 जो गोलमेज सम्मेलन भाव, पढ़े लिखे बाल बच्चे बेटा तुम्हारा जरूर पढ़ियो है ना, तो गोलमेज सम्मेलन में कैसे 2 वोट को अधिकार लाए, और फिर गांधी जैसे लोगों ने कैसे 1 वोट को अधिकार करो, है ना। तो ये सब चीजें पढ़ने पर है, और हम इनसे बाल बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, हमारे छोटे भैया है, इनसे भी निवेदन कर हैं, आदेश दे नहीं सकत कहा है। अब आजकल के बाल बच्चे खतरनाक है, लेकिन हम इन्होंने आदेश करे जितना तुम पढ़े हो पूछो अपने लोगों हो, बताओ अगर एक आदमी ने अगर 10 आदमी को तैयार कर दो, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा साहब को पढ़ लो, बाबा साहब को संघर्ष पढ़ लो, सब महापुरुष तुम्हें वही में मिल जाए, तथागत बौद्ध से लेकर बाबा साहब तक मिल जाए, और बाकी के हमारे दे रहे कांसी राम है, चंद्रशेखर भाई हैं, और भी महापुरुष भी हम सब दे रहे हैं। तो आप लोगों को मेहनत करने, और अगर आप और मेहनत न करो तो आज हमें कल न पड़ जाए। अकेले आदमी मानवर साहब भी चले गए, लेकिन उनने कम से कम इतना अच्छा काम कर गए कि 4-4 बार हमारे लोगों को सत्ता में बिठा गए, और कई कांसी राम हमारे जैसे पैदा कर गए,
तो हमारा भी उद्देश्य है जीवन को कि मरत मरत कम से कम नहीं तो 100 कोमल तुम पैदा कर जाए, 100 ऐसे लड़का तो तैयार कर जाए कि जो मिशन खत्म न हो गए। जब बाबा साहब रो के जो चीज कह रहे थे कि मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाया हूँ, वो किसी भी हालत में अगर इस कारवा का है संविधान, इस कारवा को अगर आगे ना ले जा सको तो इसे पीछे भी नहीं लाने देना और इसको यहीं छोड़ देना। आज हम रोकवे को काम करें लेकिन हम रोक नहीं पा रहे। आज मनुवाद के कारण, भाजपा के कारण हम रोक नहीं पा रहे। रोज संविधान में संशोधन हो रहे। आज बताओ आप, तुम्हारी नौकरी बची का बाल बच्चे जो पढ़ रहे, जो नौकरी में जा पाए नहीं जा पाए। तुमने आरक्षण की बात करी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा हम दे रहे तुम्हें आरक्षण, तुम आरक्षण खत्म कर दो। कैसे खत्म करो? संविधान में तो लिखो है, लेकिन अब जब भैया तुम्हारी नौकरी खत्म कर रही हैं, जब पूरी संस्था निजीकरण में आ जाए हैं, प्राइवेटीकरण हो जाए है कि भाई चाहे रेलवे हो चाहे साले कौन हो भी संस्थान हो, सबके सब तुम्हारे प्राइवेट हुए। अब नौकरी कहाँ से लगे? अब प्राइवेट में तो भैया आरक्षण है नहीं है, और जब प्राइवेट में आरक्षण नहीं है तो हमारे बाल बच्चे नौकरी नहीं कर सके, किसी भी हाल में हमारे बाल बच्चे नौकरी नहीं कर सके, तो उन्हें आरक्षण खत्म कर दो। तो कहने को मतलब जो है कि आप और समझो बात चीज को, भाई हर प्रकार से उन्हें रोको है और रोक रहे हैं। अब बात आ गई है एकता की, तो भाई मधुमक्खी है जो हमने कही थी वैसे ही करो और बिल्कुल छत्ता घाई रहो। आज आपस में खूब लड़ लो मर लो, लेकिन जब तीसरो आए दे लोग आए तो उनको दिखा दो कि हम एक हैं। और वोट भी देवे के पहले बाबा साहब को एक बात याद कर लो कि उनने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है जब तुम्हें जो वोट का अधिकार ला पाए। जब अंतिम लड़का मर रहे थे उनके राजरत्न, तो उस टाइम पे स्थिति थी कि उनके थे जो कफन के लाने कछु ने तो उनकी पत्नी रमाबाई ने, माता रमाबाई ने अपने पल्लू फाड़ के कफन उड़ाओ, तो ऐसे हते हमारे बाबा साहब। और जब गांव वालों ने रोकी कि तुम्हारे लड़का मरद धरे हैं, इनको अंतिम संस्कार नहीं करने, तो क्या कही थी उन्हें? एक ही चीज कही थी, एक लड़का के पीछे हम करोड़ों लड़कों की हत्या नहीं करवा चाहते। तो गोलमेज सम्मेलन होते लंदन गए थे और उतने से 2 वोट को अधिकार लेके आए, ऐसे हते हमारे बाबा साहब। तो वो अधिकार क्या है? वोट को अधिकार है, और वो वोट को अब हम 1500 में 100-200 में बेच दिए। आज इतना तो समझ लो चाहिए कि भाई हमें भी तो सुख, हम भी तो चाह रहे थे कि भैया हम काय नौकरी छोड़े, हम भी तो चाह रहे थे कि हर हाल में हम भैया शासन सत्ता में पहुंचे। आज भी चलेगा राहुल, आए राम गए राम बहुत जा रहा, हम भी तो जा सकते भाजपा कांग्रेस में। भाई हम काय आखिर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? कैसे हमें पता है जो छोटे छोटे लड़का हैं आज